आधा घंटा भी नहीं लगा मुझे ये सोचने में कि बस मुझे अब नहीं करना, मैं यही करूंगी। एक्टिंग हो चाहे गाना हो। ये एक्टिंग करनी है ना, बस शुरू हो जाए। और स्वानंदी को तो आधा घंटा लगा, मुझे आधा मिनट भी नहीं लगा। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ सक्सेस माने क्या, आप जो कर सकते थे वो किया। फेलियर माने क्या, आप जो कर सकते उससे ज्यादा किया। सीरियल फिल्म कर रही थी, कट बोल देते, गलती हो गई तो सुधार सकते हैं, यहाँ पे गलती हो गई तो कौन सुधारेगा। जो थिएटर के लोग हैं उनका कभी मिस्टेक होके कट हुआ ही नहीं है, होता नहीं है। एग्जैक्टली। That is why film and television people, they love and prefer theater actors. सब दर्शकों को और दो बढ़िया गेस्ट आज हमारे साथ है, उन सबका स्वागत है। तो हमारे साथ पहले मैं उदय जी को इंट्रोड्यूस करूंगा। उदय टिकेकर जी फिल्म और टेलीविजन एक्टर हैं। उन्होंने शुरुआत तो की थी मराठी सिनेमा के साथ, मराठी एक्टर बनके, पर फिर हिंदी में भी बहुत सारे परफॉर्मेंसेस दिए हैं। और उनके घर में ही पूरा संगीत और ये रहा है आर्ट का। तो उनकी वाइफ जो है वो आरती टिकेकर जी, शी इज सेकंड 2-time नेशनल फिल्म अवार्ड विनर। और वैसे ही वो परंपरा आगे शुरू हुई है, इसलिए स्वानंदी वो भी मराठी एक्ट्रेस है और शी इज pursued a master's in law. Can you imagine? She's a lawyer. From the ILS college. She is well known for a role in Meenal, as Meenal in Dil Dosti Dunyadari or Dil Dosti Dobara. She's also seen in plays Ek Shunya Teen and Don't Worry, Be Happy. That's a very nice theme to start today's conversation of the second episode of the second season of Youth Katta. तो आप दोनों का पूरे दिल से स्वागत है उदय जी। Would you like to tell, स्वानंदी, आप बताएंगे कि ये जो आपका करियर पाथ रहा है या ये कैसा रहा, ये चॉइस आपके लिए नेचुरल था क्योंकि घर में वो है पूरा माहौल, या फिर आपने पहले से बचपन से सॉर्ट ऑफ ये डिसाइड किया कि मुझे सिंगर बनना है या मुझे ये आर्ट वर्ल्ड को हिला देना है? तो एक्चुअली ये मेरी जर्नी बहुत मजेदार रही है, क्योंकि बचपन से ऑफ कोर्स मैं स्कूल में भी थिएटर करती थी। अगर कुछ गाना हो तो हमारे स्कूल में एक टिपिकल लाइन होती थी, अरे टिके करला बोलवा, कुछ भी कोई भी कंपटीशन हो तो गाना हो, डांस करना हो, मोनो एक्टिंग हो या पोएट्री रेसिटेशन हो, तो मेरे स्कूल में सब लोग हाँ टिकेकर को बुलाओ, वो एंट्री हो जाएगा, ऐसे करते थे। फिर जब मैं कॉलेज में आई तो ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में ये जरूर था कि मुझे ऐसा ही प्रोफेशन चूज करना है जिससे मेरी ये जो सारी हॉबीज हैं वो उनके लिए भी मैं समय निकाल सकूं। तो आई डोंट नो तब क्या हुआ, मैं बहुत इंटर कॉलेजिएट भी करती थी और बहुत कॉम्पिटिशन्स भी करती थी। बाबा बिल्कुल मेरे साथ थे पूरी जर्नी में, क्योंकि वो ही यूज्ड टू कम फॉर ऑल माय कॉम्पिटिशन्स इवन इन कॉलेज। लेकिन तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि फाइनलाइज किस चीज को करना है, क्योंकि मैं सारी चीजें कर रही थी तो और सब में अच्छे थे। और सब में अच्छी थी और पढ़ाई में भी अच्छी थी। तो ILS कॉलेज जो बहुत ही वेल रेप्यूटेड कॉलेज है, वहां मुझे आसानी से एडमिशन मिल गई, LLM भी आसानी से हो गया। तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी मुझे क्या करना है। और इस सब के बीच क्या हुआ, मुझे अमेरिका में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई फॉर मास्टर ऑफ साइंस इन ग्लोबल अफेयर्स, क्योंकि मेरा वो लॉ का सब्जेक्ट था। तो मैंने सोचा था ऐसे ही ट्राई कर ले, मिल जाए एडमिशन। तो वहां भी एडमिशन मिल गई और यहाँ पे मैं तब तक साइमल्टेनियसली थिएटर बहुत एक्टिवली कर रही थी। तो सब हो गया, अब एडमिशन हो गई, फाइनल अब डिसाइड करना है, वीजा अप्लाई करना है। इस सब के पहले मम्मी डैडी दोनों ने मुझे बिठाया और उन्होंने कहा, बेटा एक बार सोच लेना जरूर, क्योंकि क्या है, हम सब कलाकार लोग हैं, हमें लगता ही नहीं कि हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें जिस चीज से खुशी मिलती है वही हम 24 घंटे करते हैं। तो ऐसा ना हो कि तुम वहां चली जाओ और फिर तुम्हें लगे
कि मुझे तो यही करना था, इसी में कुछ करना था। एंड आई एम नॉट जोकिंग सर, आधा घंटा भी नहीं लगा मुझे ये सोचने में कि बस मुझे अब नहीं करना, मैं यही करूंगी। एक्टिंग हो, चाहे गाना हो, चाहे कुछ भी हो, बस यहाँ इंडिया में रहकर कला क्षेत्र में जो कुछ करना है वही करना है। ये तो क्लैरिटी बहुत कम होता है यंग लोगों में कि कुछ डिसाइड करे तुरंत, नहीं तो इतना कंफ्यूजन होता है, ये करे वो करे। एग्जैक्टली तो मैं उस दौर से गुजर चुकी हूँ जहाँ पे मैं कंफ्यूज थी कि मुझे पता नहीं था। मैंने कोर्ट में भी प्रैक्टिस की है, मैंने तब थिएटर भी किया, मैं सब चीजें करती थी। और it is difficult, you know, in your young age when you want to prove, when your years are to prove something, it can be difficult if you're good at more than one thing, कि मैं ये करूं या वो करूं या वो करूं। But I think in all this, the way my parents supported me was also very important. They never forced me कि अरे ये क्या कर रही हो, एक चीज डिसाइड करके करो। They never did that to me. मुझे अपनी स्पेस देकर एंड तक। और तब ऑब्वियसली मैंने मास्टर्स कर लिया था, तो मैं इतनी छोटी भी नहीं थी कि बहुत टाइम है करियर डिसाइड करने के लिए, ऐसी भी बात नहीं थी। सो इट वाज अ वेरी ट्रिकी डिसीजन, पर वो हो गया और अब तब से मैं बहुत खुश हूँ। और और इतने लोगों को खुश दे कर रहे हो, खुशी दे रहे हो। और मैं देख रहा हूँ उदय जी के चेहरे पे एक मुस्कान है, एक प्राइड है जो पेरेंट के इस पे होता है। तो आप कुछ बताएंगे उदय जी? एक्चुअली क्या हुआ ना, ये जो स्वानंदी ने अभी सुनाया तो एग्जैक्टली मेरे साथ ये हुआ था। जब मेरे पिताजी, मेरे पेरेंट्स का थोड़ा बैकग्राउंड में बता दूं मैं। मेरे पेरेंट्स दोनों शास्त्रीय संगीत में माहिर, मतलब पिताजी को तो पंडित बाला साहेब टिकेकर बुला रहे थे। अच्छा। और माय मम्मी, शी आल्सो स्कॉलर इन शास्त्रीय संगीत, इन नाट्य संगीत। शी वाज एन एक्ट्रेस इन ड्रामास। मेरे पिताजी और माता जी ने संस्कृत प्लेस में बहुत काम किया है, कमर्शियल। पिताजी ने म्यूजिक डायरेक्शन भी किया है। और तो इतना सारा हमारा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रहा है, तो हमारी जीज में तो था ही। नेचुरली स्वानंदी की जीज में आ गया। जब मेरी बारी आई थी ये डिसाइड करने की मुझे क्या करना है, मैं प्लेस में काम करूं या एक्टिंग में करियर बनाऊं, तो जैसा मैंने स्वानंदी को बताया वैसे मेरे पिताजी ने बताया, तो कि उधर तो बिल्कुल बाकी चीजों की चिंता मत कर, मुझे एक्टिंग करनी है ना, बस शुरू हो जा। और स्वानंदी को तो आधा घंटा लगा, मुझे आधा मिनट भी नहीं लगा। तो वो सब याद आ रहा था। और जाहिर सी बात है कि उसी वजह से हमारे, सच ये है कि हमारे खून में है ये। और बस थोड़ा सा प्रोत्साहन और करेक्ट विजन की जरूरत होती है, जो वी शुड पास ऑन टू आवर चिल्ड्रन। बस इतना ही किया और कुछ नहीं। तो ऐसे पेरेंट्स मिलना भी बहुत जरूरी है। और बहुत सारे पेरेंट्स हमें भी सुनते हैं, तो आप बताएंगे पेरेंट्स को, क्या आप बताएंगे कि किस तरह से बच्चों को हेल्प करें करियर चूज करना या गाइड करना, ताकि वो अपने डिसीजन पे आ सके? सबसे पहले मैं समझता हूँ बच्चों को किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए कि आपको ये करना ही है, आपको ये करना पड़ेगा। वहां से उनके मन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की शुरुआत होती है। हम लोगों को वी शुड वेट एंड वॉच। बच्चों को ग्रो होते हुए हम देखते हैं, उनकी रुचि किसमें हमको आसानी से पता चल जाता है। होता क्या है, अक्सर पेरेंट्स अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको बस यार बेटे को सचिन तेंदुलकर बना दो, यार ठीक है यार ये शाहरुख खान बना दो उसको। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने शुरू से लेके अभी तक जो मेहनत की है और उसे जो लोग मिले, ट्रेनर्स मिले, वो कहाँ से आए? और सचिन तेंदुलकर बचपन से ही क्रिकेट उसमें दिख रहा था कि वो है। वो कहाँ से आपके बच्चे में है? नहीं, वो आपको कैसे पता चलेगा? बस कहीं क्लासेस में डाल दिया तो नहीं होता है। ये चीजें क्लासेस से नहीं होती, ये अंदरूनी चीजें हैं जो पेरेंट्स को सबसे पहले नजर आनी चाहिए, पेरेंट्स को महसूस करनी चाहिए। उसके बाद ही दे शुड फोर्स देयर किड्स। हो सकता है कोई बेहतरीन इंजीनियर बने, पढ़ाई में कोई अच्छा हो, उसके ब्रांचेस हो। ये जरूरी नहीं कि हर एक को एक्टर या क्रिकेटर, या ये दो ही चीजें हमारे यहाँ ग्लैमरस है आजकल, एक्टिंग एंड बट बहुत सारी ये एवेन्यूज है जहाँ पे अपने बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस नजर रखो, अपने काम में इतने मसरूफ मत रहो कि
बस 2 स्टैंडर्ड चीजें कर दी और हमारा काम हो गया. It's a 24-hour job and it should be a 24-hour job, 367, 365 days. Wow, that's nice. You know, मुझे एक कहानी याद आई. एक माँ अपनी 2 बच्चों को ले जाती है एक संत के पास. तो संत पूछते हैं, अच्छा आपके बच्चे कितने साल के हैं? तो माँ कहती है, वो डॉक्टर जो है वो 2 साल का हो गया और जो लॉयर है वो 5 साल की होने वाली है. तो माँ बाप पहले से सोच लेते हैं बिल्कुल. कि क्या पर फिर भी. हाँ जी, हाँ बोलिए. बिल्कुल सही है. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने. बहुत अच्छी. और इसमें ना इतने उलझ जाते हैं बच्चे इसी चीज में कि अपने आप को खो देते हैं. वो पता ही नहीं होता उनको अंदर बहुत कुछ अच्छा करना होता है पर वो रह जाता है कहीं. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत अच्छी बात कही है. पहले से फिक्स कर देते हैं. इट्स लवली. और उसमें भी जो लाइक इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, आर्किटेक्ट, ये मेन ये चीजें हैं, है ना. तो अगर किसी को एक्टर बनना है, जैसे आपने कहा सचिन तेंदुलकर बना दो, एक्टर बना दो इसको, तो वो कम ही होता है ना. एक्टर्स, सिंगर्स, डांसर्स, I would say it is about 1%, 2% of the whole world's population. Yes, yes. So that is even more difficult, नहीं? What do you think? No, actually correct है. और एक बात हमारी, जैसे मान लो कि पेरेंट्स की साइकोलॉजी भी ये रहती है कि हमने गणपति में एक ड्रामे में काम किया था यार, हम तो मतलब कलाकार है ही. You know, तो अभी मैंने गणपति में काम किया था, मुझे याद है मराठी प्ले था इंद्राचं आसन नारदाची शेंडी. इसमें मैंने ऋषि मुनि का काम किया था. छोटा, इतना 5-6 साल का होगा. और मैं इतना डर गया था, स्टेज पे पसीने छूट रहे थे. वो दाढ़ी लगाई थी, विग लगाया था और मेरी माँ सामने खड़ी रह के मुझे प्रॉम्प्ट कर रही थी. हाँ. तो तब अगर किसी ने सोचा होगा कि आगे जाके एक्टर बनेगा, तो अगर मैं ऑडियंस में होता तो बोलते ये तो कुछ हो ही नहीं, इसका लाइफ में हो ही नहीं सकता कुछ, इसको कहीं और डाल दो पढ़ाई. यू नो, तो ये सारी बातें होती रहती है. दैट्स व्हाट हैपेंस कि आप आगे चल के कैसे डेवलप होते. जी जी. एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. मुझे इतने सारे पेरेंट्स मिलते हैं, 5-6 साल का उनका बच्चा होता है, अरे टिकेकर साहेब त्याला घेऊन टाका ना तुमच्या ऍक्टिंग मध्ये, मस्त करतो. तो देन आई टेल देम, सॉरी व्हाट डू यू डू? आई हैव अ फर्म, चार्टर्ड अकाउंटेंट. अरे ले लो वहां पर, कर देगा. आई टेल देम because they find it so easy. They see Uday Tikekar at the age of 55, 56 acting, and they feel that their child of 6 years old can easily do it. You know, which is to make them realize कि बॉस बहुत पापड़ बेले बहुत. तो इनफैक्ट कल ही स्वानंदी ने मुझे पूछा कि they need your biodata. मैं बोलना एक्टर सिंस स्वानंदी. बोला एक्टर सिंस 1979, और क्या बायोडाटा हो सकता है. Wow. So it's that लंबी process. I am 59 now. और my first one night play मैंने इंटर कॉलेज में किया था. Of course that was by chance. Because मैं सुमति टिकेकर और बाला साहेब टिकेकर का बेटा था, मुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिली जहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती थी. और उस वक्त मैं तबला भी सीख रहा था और 11 साल मैंने तबला सीखा. तो आई यूज्ड टू अकम्पनी एवरीबॉडी इन कॉलेज. ढोलकी बजाता था, ढोल बजाता था. बड़ी एक्टिंग का हाँ चलो कर लेते इस टाइप से. सो आधी उम्र तो हमारी इंस्टिंक्ट पे काम करने में चली जाती है. उसके बाद हम एक्चुअली रियलाइज करते हैं कि क्या होता है, what the craft actually is, right? What the craft is actually. तो ये चीजें हैं. It is much more difficult. I mean, जैसे CS के एग्जामिनेशन बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बनना बहुत आजकल लोग बोलते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो उससे कहीं ज्यादा है, बिकॉज इसमें इतना कुछ एट स्टेक होता है. हम लोग कहानियां सुनते हैं, ये फलाना गांव से सब जमीन बेच के यहाँ एक्टर बनने को आया. ऐसे कितने लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में जो बस धर्मेंद्र को देखा, मुझे पंजाब से आके सब छोड़ छाड़, और अब कहीं बेचारे, मतलब हर काम बहुत अच्छा काम होता है, पर जो वो चाह कर आए थे उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट काम कर रहे मजबूरी में, क्योंकि घर जाने में शर्म आ रही. तो हर चीज की ट्रेनिंग होती है, हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है. दैट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलो. अब लोग पूछते कि तो क्या करना चाहिए. मैं बोला उसको ड्रामा कॉम्पिटिशन, लेट हिम, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट हिम गेट इनटू कॉलेज, बिकॉज कॉलेज तक हमें बिल्कुल अकल नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे. तब तक उसको जो करना है करने दो. लेट हिम टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स, इवन इन कॉलेज स्पोर्ट्स में भाग लेने दो. तब उसकी ट्रेनिंग देखो शुरू से. वॉट एवर, सब टाइम, जस्ट टेल हिम कि इट इज टाइम पास.
उसको उस चीज में सीरियस बना। जब किसी चीज को हम सीरियसली देख रही है तुमको करना ही है, तब फोकस टोटली आउट हो जाता है। जाओ यार टाइम पास करके आओ, अगर ऐसे हम बच्चों को बोलते तो बड़ी खुशी से जाके खेल के आते, या जो भी करना है करके आते। तो ये चीजें डेवलप करना बहुत जरूरी होती है। देन यू गेट इनटू कॉलेज, तब पता चलता है कि कहाँ पे ये जा सकता है, इसमें क्या टैलेंट है क्या नहीं। Wonderful. It's a very long and बहुत difficult process. It's not that easy. True, true. और वही पेरेंटिंग में वही है, जबरदस्ती ना करे, उनको थोड़ा फ्रीडम दे दे, तो दे विल ओनली अराइव एट अ सॉल्यूशन। You भी क्रिकेट में जैसे विकेट कीपर होता है ना, वैसे वी हैव टू बी देयर लाइफ्स विकेट कीपर बच्चों के। पेरेंट्स का जबरदस्ती तो दो ही चीजें में होता है, या तो करियर में या फिर शादी में। You know, नहीं, आजकल शादी का कुछ नहीं रहा है। अभी if you are talking about the youth, आज की यूथ के बारे में बात करें तो शादी इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, उसमें कोई जबरदस्ती हो ही नहीं सकती। ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फैमिलीज में होता है, मैं जिसको बोलूंगा उसी से शादी। या एब्सोल्युटली, आई कैन अंडरस्टैंड। एक और चीज जो मैं बोलना चाहती हूँ, आई थिंक विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग, नॉट ओनली ड्यूरिंग माय ग्रोइंग इयर्स बट इवन नाउ, इज दैट आई थिंक हम लोगों को फेलियर से डरना भी नहीं चाहिए। कि मानो अगर कुछ गलत हो गया, अगर मैंने अपनी जिंदगी के 22-25 साल लॉ करने में गुजार दिए, और शायद अगर मैं पहले से एक्टिंग करती तो मैं आज क्या कर रही होती, probably I have lost on a few years, you know, or probably I took a wrong decision. I think in life, the moment we get rid of the fear of any failure, even the parents, कि मेरा बेटा शायद उसके जितना दूसरे बच्चे जितना अच्छा नहीं होगा, तो कैसे कर, तो अच्छा नहीं लगेगा वो, what if he fails? I think we all of us, the moment we understand that it is okay to fail, we won't fail at all, because we are not bothered about it anymore, and we are more focused on मैंने कितनी मेहनत, मेरी कैपेसिटी कितनी है, उतनी मैंने मेहनत दी है, बस। what the result is another issue altogether. ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ, सक्सेस माने क्या, आप जो कर सकते थे वो किया। फेलियर माने क्या, आप जो कर सकते हो उससे ज्यादा किया। वाह। You know? So really, So failure true. actually takes us beyond our comfort zone, beyond our limits, you know, and teaches us what to do or what not to do. Absolutely. बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। और सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना पब्लिक फियर जो होता है, one of the three biggest or the biggest public fears is that of public speaking. I mean, fears of public speaking. और आप दोनों ने इसमें एक you know अलग levels reach किया है, तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? of acting, of performance, being in front of people, performing. Luckily, I have been doing theater now for the past, I think, 10-12 years. Yeah, more. And अभी भी अगर मेरे सेम प्ले का 300 शो भी हो, तो उसके पहले जो टेंशन पहले शो के पहले आती है, वो टेंशन आती ही है, you know, to the extent that मैं सोचती हूँ हमेशा, जब मेरा कोई नया प्ले आ रहा होगा, तो विंग में है, फर्स्ट शो, द हाउस इज पैक्ड एंड लोगों की तालियां सुनाई दे रही है, एंड मैं सोच रही हूँ कि क्यों मैंने ये चूज किया, you know, that moment when your mind is just 2-3 माइंड्स मुझे दिख रहे हैं, एक स्वानंदी यहाँ है, एक वहां है, एक यहाँ है, एक बोल रहा है नो यू कैन डू इट, एक बोल रहा है क्या जरूरत थी करने की, सीरियल फिल्म कर रही थी, कट बोल देते, गलती हो गई तो सुधार सकते हैं, यहाँ पे गलती हो गई तो कौन सुधारेगा, लोग हंसेंगे तुम पे कि गलत डायलॉग बोल दिया। तो ये एक माइंड बोल रहा है, एक माइंड डायलॉग्स लर्न कर रहा है, रिवाइज कर रहा है। तो मैंने कितनी बार बाबा को आके बोला कि बाबा मुझे, लेकिन ये जो फीलिंग है ना कि क्यों कर रही हूँ मैं खुद को इतनी तकलीफ, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग थिएटर और व्हेन यू आर लाइव इन फ्रंट ऑफ पीपल, अगर आप 100% वहां मौजूद नहीं है मेंटली एंड फिजिकली, आप काम ही नहीं कर सकते। तो अगर मैं स्टेज पे हूँ और मेरा ध्यान ऑडियंस में, अगर कोई ऐसे कान खुजा रहा है और मेरा ध्यान वहां गया, तो यहाँ मैं डायलॉग भूल जाऊंगी। So focusing at that point is so difficult, and whenever
before the show I have this feeling कि ये मैं क्या कर रही हूँ, and after I accomplish those 2.5 hours, उस discomfort में से, वो comfort zone में से बाहर आकर जो achieve होता है, I think that is the beauty of performing, and that is the beauty and that is the struggle of performing in front of a live audience. Wow. हम लोग यही सिखाते हैं, as प्राणायाम सिखाते, meditation सिखाते, किस लिए? ताकि मन अब में रहे, to mind in the present moment. तो आप तो वो practice करते हैं, वो पूरा 2-3 घंटा जब stage पे होते हैं, you're fully in the present. It is a beautiful feeling, sir. सच में last time the play that I was doing, उसमें हम 2 ही किरदार थे 2 घंटे के लिए. अच्छा. तो हाँ, तो Don't Worry Be Happy नाम का play था. It was about a married couple. तो हमारे बड़े-बड़े scenes, 15-20 मिनट के scenes, and blackout के बाद next scene भी मेरा ही scene. So I used to literally go from one stage, change within 10 seconds, run to the other side and then take entry from the other side. तो उसमें चलते-चलते pant fold कर दो, ये कर दो, you know, while running I used to do all that. But तब मुझे ध्यान आता था कि एक point है जहाँ पे मुझे, जब मैं मेरे co-actor की तरफ देख रही हूँ, मुझे एक्चुअली कैमरा कैसे फंक्शन करता है वैसे मेरी विजन फंक्शन करती थी. दैट एक्टर यूज्ड टू बी इन फोकस एंड एवरीथिंग अराउंड हिम यूज्ड टू एक्चुअली बी ब्लर. आई एक्चुअली हैड दैट फीलिंग, एंड इतने सालों में जब मैंने प्लेस किए तब मुझे ऐसे नहीं ध्यान आया था. बट इस बार लास्ट ईयर व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग, मुझे ध्यान आया कि माय माइंड हैज एक्चुअली मैनेज्ड to outfocus everything that is around except that character because I'm having a conversation with him, and that is the beauty of theater. That is अर्जुन को वो तीर मारते समय सिर्फ उसकी आंख दिखाई देती है, बिल्कुल, everything is out of focus. बिल्कुल, that is the beauty. And my father will also second this, that अगर आप बीमार हो, उसके पहले आपको पेट खराब हो, even if you have loose motions, I'm not joking, this has happened to actors, that they have to go to the washroom for 40-50 times before the show. But the moment the third bell hits, वो 2 घंटे क्या हो जाता है पता नहीं. Your body is in perfect shape. तब कुछ नहीं होगा. हाँ बाबा, मेरे साथ हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है. I was doing a historical play and playing, the name of the play was जाग उठा है रायगढ़, and I was playing संभाजी. और आप सोचिए संभाजी का कॉस्ट्यूम हिस्टोरिकल प्ले था, और शो से 10 मिनट पहले तक I had very bad loose motions. 10 मिनट तक, तो मैं 10 मिनट तक मैं वो पूरा रोब निकालता था, I used to go. जैसे थर्ड बेल गई और प्ले शुरू हो गया, and that's a very intense play. और संभाजी and शिवाजी obviously main characters. प्ले खत्म होने तक मुझे याद भी नहीं था कि there is some बीमारी with me. और जैसे प्ले खत्म हुआ it has happened with me. Wow. बिल्कुल सही है. I don't know वो क्या अंदर एक केमिकल बन जाता है. How our body and mind works in stressful situations is brilliant. Yes, true. Actually हमारी आदत क्या हो गई, there are many people who call us for functions कि आप आइए चीफ गेस्ट और आप बोलिए. See, if we are given a script, if we are given a scene, we can improvise on that. Right. At least I'm talking about myself. There are many actors जो social aware बहुत है, जो अलग-अलग टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं. But if you ask me, मुझे दिक्कत होती है अगर मुझे कोई और टॉपिक पे आके बोले कि आप इम्प्रोम्प्टू बात करो. तो no, yeah, you give me a heads up or you give me something and then उसके ऊपर मैं शायद बात कर सकूं. You spoke about public speaking. So वो मैं नहीं कर पाता. Yes, I can stand in front of a crowd of 2 lakh people, you know, और बोल सकता हूँ बहुत कुछ. But public speaking जहाँ पर वो एकदम किसी serious topic को, serious subject को लेके अगर करना हो, apart from acting, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी. But being an actor and being an actor and having done plays in all English, Marathi, Hindi, Gujarati, I've done all languages.
तो वो टेंशन नहीं है, वो as you write, the half part of that is very true, but if I go as a public speaker I will not go, you know. So I think Baba is also making a very very important point that हम ऐसा नहीं है कि हम सब चीज से अब मुक्त हो गए, अब कोई डर नहीं, अब you know because at his age the kind of work for so many years that he has done, even then he's saying that gives us youngsters कि अरे हमको तो बहुत स्कोप है और गलती करने का, you know, it's कि जैसा स्वानंदी ने कहा ना कि इतने सारे भले हो जाए, वो फर्स्ट एंट्री से पहले जो बटरफ्लाईज होते हैं ना पेट में, वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही कमाल के और बहुत ही फनी होते हैं। फनी इसलिए होते हैं कि यार कि डोंट वरी, तू मस्त करने वाला है, बट दैट 1% चांस की एंट्री लेते ही अगर मेरा कुछ हो गया, मैं भूल गया, तो वो दुनिया what का a feeling that is, ही बड़ा एक्टर क्यों ना हो, उसके मन में यह आता ही है, इसलिए निकलने से पहले वो and after that first entry एक बार वो हो जाए, देन तुमने जीत लिया वो टेंशन। बट एंट्री लेने से चंद सेकंड पहले जो कुछ भी होता है ना, वो कमाल का होता है। So also the beauty, you know, the whatever I think we miss because of the pandemic right now, जो चीज हम सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं वो है थिएटर में होना, परफॉर्म करना, क्योंकि इट इज लाइक मेडिटेशन। हम जो कहते हैं कि मेडिटेशन में आप जहां हो वहां आपका फोकस 100%, you have to be in the present moment, you cannot be in the past or in the future, and when you're doing theater you cannot be in the past or in the future, you have to be in that theater at that position as that character, and अगर for 1 millisecond अगर आप वहां नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे, and भूल जाते हो, and that is the beauty of I think theater, right? So मैं तो हाँ, you very rightly pointed out कि अगर if you थोड़ा भी पास में गए या थोड़ा भी फ्यूचर के प्लानिंग में चले गए, प्रेजेंट को छोड़ के, तो एक टिपिकल वर्ड है, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ब्लैंक हो जाना, ब्लैंक। और वो इस कदर ब्लैंक होते हो कि you don't even know तुम कहाँ खड़े हो। Absolutely, your mind shuts. Second, completely you shut off, वहाँ उस जगह से डिस्कनेक्ट हो जाते हो फॉर अ फ्यू सेकंड। फिर कोई को एक्टर होता है या फिर कोई होता है जो संभाल लेता है, बट वो भी मेरे साथ एक बार हुआ है, I can tell you that मेरे साथ हुआ है, और मैं कंप्लीटली ब्लैंक हो गया, पसीने छूट गए फॉर अ सेकंड, बट माय को एक्टर वाज अ वेरी वेरी बिग वेटरन एक्टर कॉल्ड भक्ति बर्वे इनामदार। तो उन्होंने मेरा फेस देखा, बोले उन्होंने इम्प्रोवाइज किया, जा समझ जा चल, एंड आई हैड टू टेक एन एग्जिट। तो उससे मुझे समझ में आया, तो मैंने लास्ट का मेरा डायलॉग बोला और मैं निकल गया गुस्से से। बट ये ब्लैंक होना जो, एज यू राइटली सेड, एंड एट दैट टाइम आई वाज थिंकिंग अबाउट समथिंग, आई वाज नॉट देयर, सो वन लेसन लर्न्ड, वन बिग लेसन लर्न्ड ओवर देयर, व्हिच स्वानंदी वेरी राइटली पॉइंटेड आउट। वही वो presence of mind. But can you tell some funny incidences where, as you shared, उदय जी, कि जब आप लाइंस भूल गए और कुछ गलत डायलॉग बोले या ऐसा कुछ? आनंदी या उदय जी, आप जो भी। मैंने दूसरों के लिए ये किया है। पहला शो, वेरी फर्स्ट शो, वी वर हैविंग आवर शो इन हांगकांग, और 1000 का क्राउड था, और स्टेज पे एक सीन है कि स्टेज पे सिर्फ हम दोनों, and there is a very nice soft romantic scene between us, और एक पॉइंट पे आई एम ट्राइंग टू woo her, आई एम ट्राइंग टू रोमांटिक लाइन बोल रहा हूँ उसके लिए, और फिर वो अपनी कहानी बोलना शुरू करती है, और बाय द एंड वो रो पड़ती है कि नो आई कैन नॉट फॉल इन लव विद यू बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। नाउ दिस वाज मेरे रोमांस से लेके उसको रोमांस कनेक्ट होने से, फिर उसको अपने अंदर जाके पैथोस पे जाके दुखी होके उसको रोते हुए रिजेक्ट करना, इतना काफी लंबा सीन था। और मैंने तो शुरुआत की नाइसली रोमांटिक, सब शुरू हो गया मस्त, और वो नीचे देख के खड़ी थी और मैं समझ गया कि इसको कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो फिर मैंने समझा, तो मैं आई जस्ट वाज मूविंग अराउंड हर, मेरी मूवमेंट्स में ले रहा था, मेरे डायलॉग्स बोल रहा था, ऊपर नोटिस किया था कुछ है। और जब उसकी बारी आई टेक ऑफ करने की, तो she just looked at me up and her eyes was like this. She looked at me as if to say, "Help me."
I'm gone. कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. Then I started saying her lines. ना अभी तुम ऐसा बोलोगी ना, मैं समझ, I can read your eyes, तुम्हारी आंखों में ऐसा है, ये बोलना चाहती है, तुम्हारा ऐसा है ना, तुम्हारा वैसा है ना. And halfway down she realized, and then by that time मैंने उसकी सारी लाइनें बोल दी थी, उसने सिर्फ एंड में हाँ हाँ बोला, हाँ हाँ. So true. वो एक्चुअल में रोने लगी और वो इसने एग्जिट ले ली और अंदर जाके बहुत रोई. And thank you so much. But ये होता है, जैसे मेरे साथ हुआ था और भक्ति वर्मा मैडम ने मुझे बचा लिया. वैसे कई बार होता है ये. But अच्छा वो especially that point was important because हम सिर्फ 2 ही लोग थे. और प्ले का क्रक्स इज अबाउट रोमांस. और अगर हमारा वो सीन फ्लॉप हो जाता तो प्ले का अर्थ ही नहीं रहता, कोई उसका मतलब ही नहीं रहता. That's why they say show must go on. हाँ. Absolutely, और ये absolutely. जब मैं जब ये इम्प्रोवाइज कर रहा था तो इस विंग साइड से भरत दाभोलकर विंग में आके ताली बजा रहा है, सब टीम आके उनको समझ में आया कि ब्लैंक हो गई है. और तो मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ. सो मेरा इम्प्रोवाइज करना बिकॉज आई वाज अवेयर मैंने किया. ये मेरे साथ भी हो सकता है. नहीं, पर तब आपको उनकी लाइंस भी याद होना. और हाँ, ये प्ले में होता है. बिकॉज क्या होता है, यू आर रिहर्सिंग फॉर अ मंथ और 2 टुगेदर ऑल ऑफ यू. तो ये सारी लाइनें ये सेकंड नेचर बन जाते हैं तुम्हारे. नींद से भी जगह तो वो शुरू हो जाते हो. बिकॉज यू आर रिहर्सिंग ना. कम से कम का स्वानंदी हम लोग 10 घंटे तो रिहर्सल करते ही है ना दिन में. एब्सोल्युटली. तो 10 घंटे अगर वही लाइनें हम बोले और रिहर्सल्स करें तो अपने आप वो जहन में इस कदर बैठ जाती कि वो सेकंड नेचर बन जाती है हमारी. तो टोटली नोइंग और रिमेम्बरिंग लाइंस इज नॉट अ प्रॉब्लम. ये ब्लैंक होना जो है कहीं आगे पीछे चले जाना, फ्यूचर या पास्ट में, दैट इज द थिंग. अच्छा, कभी 2 प्ले साथ में किए आपने, या 2 किरदार अलग से, लाइक टीवी पे कुछ चल रहा है और साथ में थिएटर भी चल रहा है, तो लाइंस मिक्स अप होना या ऐसा कुछ होता है? A lot of people ask me this question, but the first question is कि आपको याद कैसे रहता है ये सब. और दूसरी बात कि आप यहाँ की लाइन वहां नहीं बोलते, वहां की लाइन यहाँ ऐसे नहीं होता. तो आई डोंट नो, बट ये जो भगवान ने हमारा जो ये अंदर का बनाया है ना, वो कमाल है. हम उसको यूज नहीं करते बिल्कुल, ऐसे मुझे लगता है. जितनी आपने तो लॉ पढ़ा है, तो इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी है, तो सब अंदर इतना फिट कर रखा है ऑलरेडी. और उदय जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कुछ कम नहीं है. नहीं तो वही कि बट नहीं होता ऐसे. बिकॉज अगेन जब मैंने ऐसे किया है कि लंच तक, अभी लास्ट ईयर तक किया है कि लंच तक शूट कर रही हूँ और लंच के बाद 4 बजे मेरा प्ले है. तो 2 बजे सेट से निकल के फिर आई एम गोइंग टू द थिएटर टू परफॉर्म. बट आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली ना, इट इज अ प्रोसेस. इट इज नॉट ऐसे कि हु करके पहुंच गए और किया. फॉर मी दिस इज हाउ आई लुक एट इट. फॉर मी इट इज अ मेडिटेटिव प्रोसेस कि वो खत्म हुआ, फिर मैं थिएटर में पहुंची हूँ, अब मैं मेकअप कर रही हूँ. सो व्हेन आई एम डूइंग द मेकअप, व्हेन आई एम एंटरिंग द थिएटर, somehow in some sense I am keeping the show that I'm going to do with me. I'm absorbing it. I am cutting off the outside world. मैं अगर रिक्शे वाले से झगड़ा हुआ हो, छुट्टे नहीं हो, you know, anything, वो सब मैं छोड़ के एक एक करके you have to remove those skins, and only then you can put the skin on of the theater that you are doing. और ये बहुत खूबसूरत भी है. और this, if you can crack this, then you can crack 2-3 चीजें काम करना. बिकॉज मतलब हमने भी सुना है, हेमा मालिनी जी हो या तब की एक्ट्रेसेस हो, एक टाइम पे 7 फिल्म्स की शूटिंग की है उन्होंने. अच्छा, पर आपने जैसे कहा फिल्म में तो ठीक है, गलत बोल दिया तो वो कट हो सकता है, you can redo it and yes, बट वो थिएटर का वही है. एंड why I feel the art form और एक्टिंग लगती आसान है पर है मुश्किल. क्योंकि एक तो आप मेजर नहीं कर सकते कि मेरे पास ये डिग्री है तो मुझे इतना, ये सिलेबस तो मुझे आता ही होगा. हमारा एज एन एक्टर हमारा सिलेबस जिंदगी जीना है. इट इज एज सिंपल एज दैट. जितनी हम लोग ज्यादा जिंदगी जिएंगे, जितने हम लोग ज्यादा रिलेशनशिप्स एक्सप्लोर करेंगे, जितना हम झगड़ेंगे, मेरे बाबा से जितने ज्यादा झगड़े होंगे, जितना ज्यादा मैं उनको मनाऊंगी, खुद को भी एक्सप्लोर करेंगे, खुद को एक्सप्लोर करेंगे. दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. तो हम जितना मैं एज अ ह्यूमन बीइंग खुद को एक्सप्लोर करूंगी, उतना मैं जो किरदार निभा रही हूँ उनको एक्सप्लोर कर पाऊंगी.
तो ये जितना हमें सुपरफिशियल लगता है देखते वक्त कि अरे ये कितना अच्छा मैं बहुत सुनती हूँ, तुम्हें कितनी सुंदर दिखता है, तुम कितनी अच्छी लग रही हो, कितने कपड़े सुंदर थे तुम्हारे, तुम्हें लाइंस कैसे याद रहते। एक्चुअली वो लाइंस याद नहीं रहते, वो जो इमोशन होता है, वो जो कैरेक्टर होता है, वो हम रिहर्स करके करके इतना अब्सॉर्ब हो जाता है हमारे अंदर अंदर कि वो लाइंस लाइंस रहते नहीं। अभी कैसे मैं सोच के स्वानंदी बात कर रही हूँ, तो स्टेज पे मैं फॉर एग्जाम्पल वर्षा कैरेक्टर, तो मैं तब ऐसे लगना चाहिए कि स्वानंदी अभी बोल रही है वैसे ही वर्षा बोल रही है, यू नो। सो इट इज अ ब्यूटीफुल प्रोसेस एंड अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। राइट, यू टोटली गेट इनटू द कैरेक्टर। और यही सारे जो ट्रेनिंग है थिएटर का, आगे जाके सीरियल्स और फिल्मों में काम आता है। बिकॉज जो थिएटर के लोग हैं उनका कभी मिस्टेक होके कट हुआ ही नहीं है, होता नहीं है। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाई फिल्म एंड टेलीविजन पीपल दे लव एंड प्रेफर थिएटर एक्टर्स। राइट, ये वजह है कि बस उनको कैरेक्टर एक बार शुरू में समझा दो तो जहन में उतर जाता है, तो फिर से कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। वाह, एंड दे परफॉर्म सो वेल, राइट, इमीडिएटली पता चलता है। सो दैट इज द रीजन। और वो जो आपने एक सवाल पूछा था कि ऐसा कभी है कि 2-3 प्ले साथ में किए, तो मैंने लॉन्ग टाइम बैक मुंबई में थाने में एक थिएटर है, एक थिएटर है पार्ला में, और एक थिएटर है शिवाजी। तो सुबह 10 बजे का शो मैंने एक प्ले का थाने में किया, दूसरा प्ले पार्ले में किया, और तीसरा शो रात को शिवाजी मंदिर में किया। 3 डिफरेंट प्लेस मैंने एक दिन में किए। That must be a moving experience. Absolutely, and I was moving. I used to have a bike, बुलेट थी मेरे पास, उस पे घूमता था। पर कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, जाके किया। पर दिक्कत ये होती थी कि मेरे साले साहब जो है, आरती के भाई साहब, तो उस वक्त उन्होंने मुझे पूछा था, यार उदय तू ये 3-3 प्लेस करता है, तो तेरा डायलॉग यहाँ से वहां कभी जाता नहीं है। बोला नहीं यार, लेकिन जब एग्जाम देता हूँ लॉ की, तो इसका कभी उसमें चला जाता है। प्लेस की कभी दिक्कत नहीं हुई। एकेडमिकली इफ यू वांट, वो शायद मिक्सअप हो सकता है। लेबर लॉ का पता चला कहीं और आ गया, किसी और का कहीं आ गया। डायलॉग्स एंड कैरेक्टर्स, नो, वो पता नहीं, वो है, वो इट्स हियर। तो वाह, हम लोग कहते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग में आर्ट ऑफ लिविंग भी होना चाहिए, यू नो। तो अगर कुछ आप कर रहे हो, कोई प्ले, यू कांट बी दैट ऑल द टाइम, है ना। कि आई एम अ टीचर, तो मैं सिखा रहा हूँ हजारों लोगों को, ठीक है, वहां पे टीचर बनूं, पर साइड में भी जब मैं फ्रेंड से बात कर रहा हूँ तब भी मैं अगर टीचर हो जाऊं तो पक जाएंगे लोग। Oh, well said. क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुली so true, क्या बात है, करेक्ट है। तो अपना किरदार कहाँ निभाना है, कैसे निभाना है, वन शुड नो। तो मैं IIT बॉम्बे में पढ़ा हूँ, और तब उसके सेकेंड ईयर में किसी ने तो जबरदस्ती से भेज दिया था इस कोर्स में। नाम भी नहीं पता था मुझे कोर्स का। और जब मेरे टीचर को मैंने देखा, उनका नाम है खुर्शीद बाटली वाला, प्यार से बाबा बुलाते हैं, तो उनको देखा, लगा यार ऐसे जीना चाहिए। माने हंसते हुए और सबको खुशी देते हुए, उनको हेल्प करते हुए। फिर कोर्स में तो इतना मजा आया, जो भी सीखा हमने, सुदर्शन क्रिया सीखी, प्राणायाम सीखा। मैं स्पोर्ट्समैन समय भी था, अभी भी करता हूँ कुछ ना कुछ। तो इमीडिएटली वहां पे तो इमीडिएटली फर्क पड़ा, क्योंकि ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और मेडिटेशन से, जैसे आपने कहा, स्पोर्ट्स में भी उतना ही जरूरी है। मोमेंट ऑफ ट्रूथ, आप जब खेलते हो 100% वहां होना चाहिए। और फिर एकेडमिक्स में भी, जहाँ 6 पॉइंटर था, तो वहां से 8 पॉइंटर बन गया मैं, 60% to 80% by studying half of what I was studying, because you know you tend to be so focused. Absolutely. And you meditate. तो फिर ऐसे लगा कि इसको तो पूरा दुनिया को सीखना चाहिए। तो पहले तो बहुत परेशान किया लोगों को। जिसको भी मैं मिलता था बोलता था तेरे को मेडिटेट करना है, कोर्स करना है। और कई लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, कई लोगों ने सुना भी और प्रैक्टिस भी किया, तो बहुत फर्क पड़ा। फिर मैं इन्फोसिस में 2 साल था, जब मैं आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर भी था उस समय, पार्ट टाइम करता था। और फिर पिछले ऑलमोस्ट 25 साल से फिर फुल टाइम हूँ, सिखा रहे हैं ये कोर्सेज। तो कई एक्टर्स वगैरह भी कोर्सेज करते हैं, आर्टिस्ट एंड परफॉर्मर्स, एंड दे से दैट दिस हैज हेल्प्ड अ लॉट। जैसे हमने बात की प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो वो माइंडफुलनेस हुआ, पर मेडिटेशन इज
dropping everything, mind emptiness, you can say, you know? And Absolutely. it complements. So from mindfulness to meditation, meditation improves, you know, how we act, Yeah. you know, how we, Yeah. you know, perform in life. तो बस यही है, हम लोग अभी बैंगलोर आश्रम में है आर्ट ऑफ लिविंग के, बहुत अच्छा। ट्रैवलिंग होता है, पर ये जो फुलफिलमेंट है किसी के जीवन में कुछ अच्छा करने का, मेकिंग देम हेल्दियर, हैप्पियर, मेकिंग देम स्माइल, वो कुछ और ही है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और मतलब मैं हमेशा सोनी जी को, जब मैं घर आता हूँ शूटिंग करके, जी बोला सोनी जी आज एक ही सीन था लेकिन ऐसा मजा आया सीन करने में, so that evening is so wonderful and beautiful. ट्रू ट्रू। As you said, वो fulfillment वाली जो बात है, हाँ बहुत कमाल की, बहुत, as you very rightly said. राइट राइट। और इतने अच्छे लोगों को मिलना भी होता है, आप जैसे लोगों को इतने ट्रैवलिंग में, नो, तो लगता है कि हर एक व्यक्ति में इतना अच्छापन है ना। वी ऑल हैव अ नास्टी वर्जन ऑफ आवरसेल्फ एंड अ वंडरफुल वर्जन, है ना। तो वो नास्टी वर्जन कब ऊपर आता है, जब कुछ स्ट्रेस हो या कुछ समझ नहीं है जीवन के प्रति, है ना, तब वो हमारा नास्टी बिहेवियर है, एटीट्यूड ऊपर आता है। पर जब कोई स्ट्रेस नहीं हो, अच्छा लग रहा है, हमें प्रसन्न लग रहा है ना, तो हमारा अच्छा, दैट यू नो बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ पीपल। बिल्कुल So बिल्कुल। how do we In bring fact, that out? because of this training of being focused and you know, Hmm. जानते हुए कि मेरा नास्टीपन ऊपर आ रहा है, बड़ी आराम से उसको आप साइड कर सकते हो। Wow, that is प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस। right. मतलब करते करते मुझे किसी चीज का गुस्सा आ रहा है, बट देन नेक्स्ट सेकंड यू से ओके बाय बाय, लेट्स परफॉर्म, लेट्स कंसंट्रेट, लेट्स वर्क, सो दैट नहीं, इट वो बिकम्स अ आप वेरी लोगों का इजी ट्रेनिंग है ना, वो अवेयरनेस। यस। तो ये बहुत आगे की बातें हैं, बट इनिशियली एज आई सेड, जब मैंने भी शुरुआत की, आई एम श्योर स्वानंद जी ने भी शुरुआत की, तो सिर्फ इंस्टिंक्ट पे काम करें, ओनली दैट इंस्टिंक्ट, बाकी कोई रियलाइजेशन नहीं, कुछ नहीं, हाउ टू कन्वर्ट अ पंच और हाउ टू टेक अ रिस्पांस और हाउ टू क्रिएट अ रिस्पांस, ये कुछ क्राफ्ट बाद में आता है, राइट। बट दैट जो इनोसेंस है परफॉर्मेंस का, वो अगर आप कायम बरकरार रखें उसे जिंदगी भर, और बिहेवियर में भी, जिंदगी में बिहेवियर में भी, इफ यू मेंटेन दैट इनोसेंस, you be a good superhuman also, and you be a super whatever profession you are trying to be. This is what I feel, and I keep telling Swanand ji also, वो जो innocence रखो, हर every day is a new day, number one. Right. और जब सेट पे जा रहे हो तो बाकी सब बदमाशियां करो, मस्ती करो, काम जब सीन पढ़ रहे हो तो be that your own original innocent self, then you will perform 100%, you know. Wow. अगर वो करप्ट आ गया कि कल मैंने ये इतना काम किया था तो आज क्या है, तो मेरे 10% उसमें कम हो गए, 90% पे आ गया। Yeah. And if you carry with that feeling, go on with that feeling, तो अपने आप मेरा परफॉर्मेंस 50% पे आ जाता है, who's used to 100% performance. So the only way is maintain that innocence of yours, जो है उस वक्त का। Beautiful. It is a question of winding and unwinding every new character. You have to empty yourself, without which मैं ये कह नहीं सकती कि हाँ मैंने उस प्रोजेक्ट में क्या काम किया था, अब देखो मैं क्या करती हूँ, ऐसे नहीं होता है। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। तब काम किया था, अब समय अलग है, अब तुम अलग हो, अब सिचुएशन अलग है। इसीलिए हम जब थिएटर करते हैं तब उसको प्रयोग कहते हैं। एवरी शो इन मराठी इज कॉल्ड प्रयोग। प्रयोग इज एन एक्सपेरिमेंट। even if it is the same play, even if we have rehearsed it, the vastu is different every time. I am different. My mind is different every time. I might have come from a completely different situation. Right. The time is different. So it becomes an experiment. Everybody is coming together. 20 people, 50 people in the play. So it is called a prayog. It is an experiment every time you do it. Very beautiful. एक बार हमने एक हिंदी प्ले किया था, हमारे दिनेश ठाकुर साहब करके बहुत बड़े एक्टर हो चुके हैं और बड़े डायरेक्टर भी रह चुके हैं, और मेरी हिंदी जो भी अच्छी है उसमें उनका 50% शेयर उनका है। उन्होंने काफी सिखाया मुझे, बिकॉज टिपिकल आई यूज्ड टू हैव दैट महाराष्ट्रियन एक्सेंट, बट उन्होंने सामने बिठा के मुझे सिखाया। पहले 15 दिन बोले एक्टिंग बाद में करेंगे, तो पहले बैठ के सामने रीड द स्क्रिप्ट। तो उनका हमने एक प्ले था हाय मेरा दिल, इट वाज अ वेरी कॉमेडी, सुपर कॉमेडी प्ले। अच्छा, तो ये जो बात चल रही है ना कि आप कभी मतलब ऐसे ये लाइन से शोज करते हो तो क्या आपका होता है ये। सो एक ही थिएटर में 2 घंटे का प्ले था, 1 hour 50 minutes का प्ले था।
आई थिंक 31 दिसंबर पे हम लोग लाइन से 5 शोज किए थे। सो आई थिंक 1 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक वी हैड 5 शोज। बट जो स्वानंद ने बताया कि ईच शो इज अ प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। तो मुझे लगा था तब तक तो मैंने लाइन से इतने शोज कभी किए नहीं थे, मुझे लगा था ये क्या 5 शोज यार, बोर हो जाएंगे यार। बट फर्स्ट शो सेकंड शो तक ठीक था, बट थर्ड फोर्थ फिफ्थ इतना मजा आया करने में। वी ऑल रियलाइज कि देयर आर सो मेनी अनलेफ्ट थिंग्स वी डिडंट डू अर्लियर, और वो सारे हम लोगों ने उस शोज में इनकॉर्पोरेट किए। एंड वी वर इनफैक्ट बहुत द बेस्टेस्ट मोमेंट्स वर दोस मोमेंट्स कि लाइन से 5 बार सेम चीज करो तो कोई भी बोर हो जाता है। बट हमारे लिए वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ शो तो इतना कमाल का था, दैट्स व्हेन वी रियलाइज कि यार नो, there is always a scope for something new. True, very true. स्वानंद ने पहले एक बात की फेलियर के बारे में, दूसरा एक बड़ा आप लोगों के एटलीस्ट प्रोफेशन में ये होता है फीडबैक। तो लोगों के क्या ओपिनियन है? आपने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया या कुछ ये किया, पर कुछ लोग तो होते हैं जो बोलेंगे अरे काय काय मजा नहीं आ रही, समथिंग, yeah, that can always happen to everyone. How do we handle that feedback? Because that is also a very important aspect towards success for anyone. How we handle feedback and others' opinions. हम लोग आटोफले में कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो आप कैसे हैंडल करते हो इस चैलेंज को? Swarandi. Okay, so I feel that अगर मेरी किसी ने तारीफ की और अगर मैं खुश हो रही हूँ, वाह वाह क्या मेरी देखो तारीफ कर रहे हैं, तो अगर बुराई कर रहे हैं तो भी मुझे सुननी पड़ेगी। आई कैन नॉट चूज कि मैं सिर्फ अच्छा सुनूंगी। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज किसको अपनी खुद की प्रेज पसंद नहीं है? कौन? कोई नहीं ऐसी दुनिया में जिसको पसंद नहीं कि मेरी वाह वाह हो रही है। तो एक ऑप्शन ये है कि यू एक्सेप्ट द फैक्ट कि लोग बुरा बोल सकते हैं, तो तुम अच्छा भी एक्सेप्ट कर लो, या तो फिर अच्छा भी मन को मत लगने दो और फिर बुरा भी मन को मत लगने दो। सो इसमें भी एक जर्नी ही है कि अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है। अब मुझे इंस्टाग्राम पे कितने लाइक्स आए, मेरे कितने आज फॉलोअर्स बढ़े, उसको तो इतने ज्यादा लाइक्स आए हैं, उस एक्ट्रेस को, मुझे तो इतने नहीं आए। इस सब ये सब जो अब हमारी जिंदगी का स्ट्रगल है, इससे गुजर कर जाना ही पड़ेगा, ऐसे मुझे लगता है। बट पर्सनली मैं सुनती हूँ, अगर कोई कुछ बुरा कह रहा हो मुझे बुरा भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर यू जस्ट हैव टू रीथिंक अबाउट योरसेल्फ कि अगर आपने उस वक्त अपना 100% दिया है और किसी को वो पसंद नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, हर एक का चॉइस हो सकता है। और अगेन it is about not being scared of failures, because अगर किसी को मेरा काम पसंद नहीं आया तो वो मेरा फेलियर हो गया ना। So वो मेरा जो, अगर मेरा शो शुरू होने से पहले जो डर है, वो डर एक्चुअली किस बात का है कि अगर मैं गलत हो गई, अगर मेरा बुरा हुआ, तो वो जो सब 1000 लोग बैठे हैं वो मुझ पे हंसेंगे, मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा और मेरा फेलियर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि कोई बात नहीं, गलती हुई तो ठीक है ना, उसमें क्या है, बोलेंगे अगली बार मैं ठीक कर दूंगी, बिग डील। द मोमेंट आई ट्रेन माई सेल्फ टू, मैं अगली बार ठीक कर दूंगी बट मैं रिहर्सल 100% करूंगी। द मोमेंट आई ट्रेन माई सेल्फ फॉर समथिंग लाइक दैट, आई एम इन अ बेटर पोजिशन टू डील विथ these kind of comments. Wow. Wonderfully said. जाकिर हुसैन एक बार ना IIT में उस्ताद जाकिर हुसैन साहब आए थे तबला बजाने में। उदय जी भी तबला सीखे हैं और बजाते हैं, तो वो बहुत अच्छा बजा रहे थे। ऑब्वियसली इट वाज अ मूड इंडिगो फेस्टिवल और ऑब्वियसली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो जब भी वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता बजाने में तो लोग तालियां शुरू कर रहे थे। तो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा होगा, because you know there are certain soft parts that you also have to listen and hear and appreciate. तो उन्होंने एकदम फास्ट पीस बजाया और फिर रुक गए एकदम और बोले कि ताली सुनना सीखते हो, ताली बजाते हो तो खाली सुनना भी सीखो। खाली जगह है उसको भी सुनना सीखो, you know.
When you appreciate sound, you need to appreciate silence also. Silence. वो हमारे एक्टिंग में बोलते हैं ना कि an actor who can hold silence is a real actor. Wow. लफ्ज तो बोलते हैं लोग, भाषण देते हैं लोग, बट जो साइलेंट होके जो ऑडियंस को होल्ड करता है या इमोशंस पहुंचाता है, ही इज एन एक्टर. वाह. और स्वानंदी ने जो बात कही या आपने जो पूछा फेलियर्स, एक्चुअली परफॉर्मेंस लाइक एंड डिसलाइक्स इज एवरीडे मैटर. लोगों को पसंद आना ना आना, और एट माय स्टेज व्हेन आई हैव पुट इन सो मेनी इयर्स, तो इट डजंट मैटर इतना, बिकॉज एक तो होती इतना कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है कि जो करेंगे वो अच्छा ही होगा, इट इज गोइंग टू बी लाइक. एंड एक्चुअल हमारे फील्ड में फेलियर इज ऑफ getting a particular role which you are aspiring to and then not getting it. Meaning? मैं मतलब rejection is the most for example, if I'm failure. going for an audition and I want to do that, I want to be part of that project and I'm not getting very desperately. Yeah. Right. मुझे चाहिए, करना है, और वो जब नहीं मिलता, तब उसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन आता है उसको हैंडल करना इज वेरी डिफिकल्ट हमारी फील्ड में. सो दैट रिजेक्शन पार्ट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. रिजेक्शन द ऑडियंस, देखो ऑडियंस इन टोटलिटी आपको कभी रिजेक्ट नहीं करती. 20-25% ऑफ द ऑडियंस इज ऑलवेज देयर फॉर यू. दे ऑलवेज लव यू. आप चाहे कितना बुरा करो, बदतर से बदतर परफॉर्म करो, आप पे प्यार करने वाले लोग है ही. सो ऑडियंस पॉइंट इज नॉट एट ऑल अ टेंशन. वो बेचारे, आई ऑलवेज से कि ऑडियंस सो इतने अच्छे होते हैं, वो सो लविंग होते हैं, इतना प्यार करते हैं तुमसे. देयर आर फ्यू क्रिटिक्स, और दो अपने आप को समझते हैं कि हमको समझता है, वो कभी कभी डिसलाइक कर देते हैं, तो उनको भी हम लोग भी डिसलाइक कर लेते हैं, वो टेंशन नहीं है. बट दीज रिजेक्शंस, नॉट गेटिंग द रोल्स व्हिच यू वांट टू, एंड यू नो कि तुमने मेहनत की है, तुम फिट हो इस रोल के लिए. कभी कभी ऐसा भी होता है कि गलतफहमी खुद के बारे में होती है कि मुझे लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा, लेकिन एक्चुअली नहीं भाई, तेरी कैपेसिटी नहीं है. सो दैट टू नो योरसेल्फ, दैट सेल्फ एनालिसिस इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ एन एक्टर टोटली. बट जो मुझे पता है कि अरे यार इसके लिए मैं बना हूं, ये मेरा है, आई एम 100%, वो जब नहीं मिलता तब आई टेल यू, अंदर जो होता है ना, दैट ओनली वन कैन फील, यू कैन नेवर से. और उसका रिजल्ट शायद आगे जाके या धीरे धीरे अगर उसको आप ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाए, फिर आप कहीं यू लूज योर वे ऑन द. ट्रू. और ऐसे काफी लोग हैं, काफी है कि जो कहीं ना कहीं रिजेक्ट हुए होंगे इन स्पाइट ऑफ डूइंग गुड अदरवाइज, पर वो पर्टिकुलर फेलियर या ऐसे कई फेलियर्स हैंडल नहीं किए, तो उसके लिए वहां पे वो मेंटल, एक जो आपने जो बात कही थी, जो नास्टी पार्ट आप बोल रहे थे ना, that nasty part starts getting bigger and bigger in us. So you will really, one will require a lot of spiritual strength or depth to be able to handle it. Absolutely. और एक बात मैं हमेशा हमारे यंगस्टर्स को बोलता हूँ, बिकॉज आजकल अभी हम सीनियर हो गए, काफी सीनियर हो गए, नानू बोलते हैं, कभी दादा बोलते हैं, बाबा बोलते हैं. तो when they come and ask me कि नानू अभी आप बताइए ना, ये आप सीन ऐसा कर लेते हो, तो कैसे कर लेते हो, मुझे तो लाइनें याद नहीं होती. मैं बोला दैट्स इट, तुमको लाइनें याद करनी ही नहीं है, तुमको तुम्हारा सिर्फ कैरेक्टर याद करना है, और उस रेफरेंस को लेके सिर्फ लाइन एक बार पढ़ो, तुमको याद रह जाएगा. जो यंग बच्चे होते हैं बेचारे, वो कैरेक्टर को लेके कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज एज आई सेड कि दे ऑलवेज कीप कंपेयरिंग देमसेल्व्स टू आइदर शाहरुख खान टेलीविजन में भी, या बच्चन साहब, या तो खुद को ही बुला देते हैं वो लोग, तो वो लाइनें कैसे याद करेंगे उस किरदार. राइट. तो तुम्हारा कैरेक्टर समझो, हैव यू बीन एक्सप्लेन योर कैरेक्टर, अगर नहीं, कॉल द क्रिएटिव, कैरेक्टर सुन लो, एक बार कैरेक्टर जान लो, फिर सीन पढ़ो, तो देखो तुमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइन्स रटने की जरूरत कभी होती ही नहीं है. स्वाति ने बताया था कि वो इट बिकम्स योर सेकंड नेचर. She said about that Varsha, if she's playing Varsha, फिर वो वर्षा ही बोलेगी, वर्षा ही मूवमेंट करेगी. So this is one good lesson for youngsters. Brilliant what you are saying, because अपने जो Yes Plus के courses पूरी दुनिया भर में चलते हैं, youth empowerment and skills workshops, तो all school and college campuses में हम लोग यही बोलते हैं, don't study for marks, study for knowledge. If you have understood the concept,
then it will be very easy for you to express or extrapolate things, you know, understand new situations. पर concept ही understand नहीं किया, जैसे आपने कहा character ही understand नहीं किया, तो रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं होगा, वो expression भी नहीं. Absolutely. Such amazing thing. One more thing, youngsters, you know, हमेशा पूछते कि सर ये ऐसे कैरेक्टर यार इतना नेगेटिव मैं कैसे कर पाऊंगा? मैं बोलता हूँ भाई देख, हमारे अंदर सारे किरदार है, हमारे अंदर ही है. I am a villain, I am the hero, I am the romance, I am the hatred, I am the rapist, मैं सब मेरे अंदर ही है. तुम खाली उसको देखो. That is where that self analysis part comes in. आप पूछते मैं कैसे देखे कैसे हम लोग? बोलो जब तू किसी पे गुस्सा होता है तो उसकी भी डिग्रीज अलग अलग होती है. दोस्त पे गुस्सा होता है, वो एक प्यार भरा गुस्सा होता है. दोस्त ने तेरे को दगा दिया है तो फिर वो गुस्से वाला गुस्सा होता है. देन नेक्स्ट टाइम जब तू उसके ऊपर गुस्सा करेगा वो वेंजफुल होगा, उसको कुछ सिखाने के लिए होगा, तो उसकी डिग्री क्या होगी? ये सारी चीजें हमारे अंदर. दैट्स व्हेन आई टेल देम, अरे हाँ यार मैं उस लड़की पे लाइन मारा था, मेरे दोस्त ने पटा लिया और मैं 10 दिन तक ऐसा हुआ मैं जाके मारूं, मैं क्या करूं उसको? बस बेटा वही है, वही फील डाल दे इसमें, तेरा हो जाएगा. So the point is how to do a character also. that answer हमारे अंदर ही है. Right. And however, मतलब तुम 17 साल के हो, 18 साल के हो, तुमको तुम्हारी उम्र के हिसाब से ही कैरेक्टर्स मिलेंगे ना करने के लिए. वो सारे एक्सपीरियंसेस तुम्हारे अंदर है और तुम ले चुके हो, कर चुके हो, बस उसको अप्लाई करना है. वो नजर देने वाला आदमी चाहिए. Yes. No, when you teach it like that, it becomes so much easier. Yes, it is. It is very. See, acting. Of course, मैं ये आज इस उम्र में बोल सकता हूँ, पर luckily मुझे at the age of 19 also ऐसे डायरेक्टर्स मिले. और जैसे कि मैं घर में ही था, तो वो एक बेसिक जो एवरेज इंटेलिजेंस चाहिए तो वो था ही मुझे. You know, I was born with that. So absorbing and grasping was never difficult. I'm sure स्वानंदी के साथ भी वही होगा. But आप ही के मैं अगर उसी पे डर जाता कि मुझे सब कुछ आता है, तो मैं आज तक ये अलग अलग जो किरदार करने के लिए आई एम नोन फॉर डूइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स, वो शायद नहीं होता. यू हैव टू कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ. जैसे मैंने कहा एवरी डे इज अ न्यू डे. राइट. आज उठा तो उदय टिकेकर नया 19 इयर्स का है, वो चलो नया कैरेक्टर करना है अपने को. तो ये स्पिरिट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है टू ग्रो इन द सेंस, नॉट इन द प्रोफेशन, विद इन एज एन एक्टर. राइट. और एक बार तुम विद इन एज एन एक्टर ग्रो कर गए, लोगों को सब दिखता है, तो सामने से भी ऑफर्स उसी तरह से आते हैं. डिफिकल्ट रोल है यार, उदय जी को बुलाओ, ये ऐसा रोल है अलग, उदय जी को बुलाओ. यू नो, ऑटोमेटिकली वो वाइब्स और वो तुम्हारी एफर्ट और तुम्हारे रिजल्ट्स दिखते हैं लोगों. यस, ट्रू. बट यू हैव टू कीप एट इट, यू हैव टू बी एट इट. वंडरफुल. आप दोनों का, you know, such a beautiful combination, a head and the heart, you know, very intellectual also, I mean, with what you're doing, and also from the heart, of course, acting. But if we can move a little bit towards the end, towards singing aspect, you know, so much more from the heart. So that department is there. Because so may I request, if I sing, you all will become heartless. So let's organize. I'm sure इतना बुरा तो नहीं है. But let's hear some heartful things from Swanandi. Is that okay? Maybe if you would like to tell a little story about some song or just sing for us. No, I think we are talking about art. We are talking about the mind. We are talking about being, about youth, how our emotions play. So I would like to sing Bawra Man Dekhne Chala Ek Sapna, because we are all our minds are, you know, wonderfully dreaming कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. तो अब बावरा मन देखने चला एक साथ. Wow. Okay. Just a second, I'll prepare myself. Yes, sure. बावरा da 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 okay.
बाबरा मन देखने चला एक सपना, बाबरा मन देखने चला एक सपना, बाबरे से मन की देखो बाबरी है बातें, बाबरे सी धड़कने हैं, बाबरी है सांसें, बाबरी सी धड़कनों पे नींदिया भागे, बाबरे से नैन चाहे बाबरे झरोखों से, बाबरे नजारों को तकना, बाबरा मन देखने चलाए कि सपना। Wow. Nice. Thank you. Yeah, we had a lovely interaction with Swanandji also some time back. Oh yes. Okay. Anything else you would like to say or add? Such amazing wisdom from your lives you've shared already. And no, I'm very happy I'm so glad that I could talk to you and share my thoughts to you, because sometimes ऐसे हो जाता है that बहुत चीजें हमारे मन में होती हैं, लेकिन जो सवाल पूछते हैं वो कभी कभार बहुत ही मतलब हमारे जो स्टैंडर्डाइज्ड मीडिया वाले जो होते हैं वो बहुत कभी कभार ऐसे रैंडम सवाल पूछ देते हैं जिसमें हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, बट आप जैसे मीनिंगफुल और मतलब सब्सटेंस वाले इंटरव्यूज करने में हमें भी बहुत मजा आता है, एंड मेरे भी बहुत अब ये दिन भर रहेगा मेरे दिमाग में कि मैंने क्या कहा है, अब मुझे और कहाँ पहुंचना है, सो इट इज अ ट्रिगर इवन फॉर मी। सो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच। और मेरा एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताऊं कि सपोज मैंने आज 40 मिनटों के लिए बात की है, लेकिन आपने वो उसका सार 4 सेकंड में बता दिया। 2-3 जो बातें आपने बताई, एब्सोल्युटली 4 सेकंड्स आपने उसका सार बता दिया, बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड योर आप सिखाते हो एंड योर इनर जो आपका है अंदर से। मैंने बहुत बोला तो आपने एक लाइन में हर इंटरव्यू में मैंने नोटिस किया आपने सिंपल सेंटेंस में आपने समझा दिया उस बात को। सो दैट वाज अ वंडरफुल थिंग, और हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है। तो हम भी कुछ साथ लेकर जा रहे हैं हमारे साथ, आपसे लेकर, तो ये बहुत अच्छा। क्या होता है अक्सर बोलते वक्त हम शायद फ्लो में ये भूल जाते कि हम किसके लिए बोल रहे हैं, किस ऑडियंस के लिए बोल रहे हैं, सुनने वाले उतने समझदार है कि नहीं। तो 4 बार मैंने नोटिस किया आपने जो मैंने बात की या स्वानंदी ने बात की उसका एक लाइन में इतना सिंपल से बता दिया कि जो जिनको समझ में नहीं आया हो या जिन्होंने कुछ मिस किया हो वो समझ जाएगा। थैंक्स टू यू फॉर दैट, और ये सीखने को मिला। थैंक यू नहीं, आपकी बोली भी इतनी बढ़िया है, जो आपने बोली, कहानियां बताई, आपके अलग अलग किस्से बताए, इतने सुंदर कि मेरा यही रहता है कि टू अंडरस्टैंड द पर्सन बिहाइंड द पर्सनालिटी, जो व्यक्ति है, हाँ, तो वो समझना। और अपने प्रेक्षकों के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा कि देखो इतने अच्छे व्यक्ति हैं आप, हम सिर्फ स्क्रीन पे देखते हैं या थिएटर स्टेज पे देखते हैं, उसके पीछे भी इतना अच्छा व्यक्ति छुपा हुआ है। That's exactly what. Sorry. The most important thing that you reminded me of today was that हर एक आदमी में अच्छी और बुराई होगी और हमें अच्छा ही देखना चाहिए। ये जो आज आपने मुझे बताया, मैं मैं हमेशा वो अपने साथ लेके ये सेंटेंस जरूर अब इसके आगे जरूर घूमूंगी। वो अर्जुन को भी कहते हैं अनसूय, माने वो कुछ गलत देखता ही नहीं था किसी में, इसीलिए कहते भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसीलिए तुमको ये इतना बढ़िया ज्ञान मिला है क्योंकि तुम अनसूय हो। वाह वाह, ओके वंडरफुल। तो आप दोनों को मेरा आमंत्रण रहेगा कि आप बैंगलोर आश्रम जरूर आइए। आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सुंदर जगह है और बहुत सिद्ध जगह है। बिल्कुल जरूर आएंगे। एंड थैंक यू सो मच। Thank you for being a part of this. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you.